हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल BM मैथ्स कॉर्नर। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लिया है। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ मीन बाय कॉम्बिनेशन, और फिर उसके एक्सरसाइज 3.6 के कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो प्लीज सी हियर कॉम्बिनेशंस। अ कॉम्बिनेशन मीन्स सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ N ऑब्जेक्ट्स and is denoted by NCR or NCR or CN, R। यानी टोटल N ऑब्जेक्ट्स अगर हमको दिए गए हों और उनमें से R नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का हमको सिलेक्शन करना हो तो उसको NCR कॉम्बिनेशंस का यूज़ करके इस तरह हम लिखते हैं। उसका फार्मूला इस तरह से कॉम्बिनेशंस का NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। और उसमें कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। फॉर एग्जांपल पहला है NC0, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, प्रॉब्लम्स में हम इनको यूज़ करेंगे। सेकंड है NC1 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमेशा n होती है। और थर्ड वन है NCN इज इक्वल टू 1 होता है। कॉम्बिनेशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर कॉम्बिनेशंस का यूज़ हम हमारी डेली लाइफ में किस तरह से करते हैं, ये मैं आपके पास 3 शर्ट्स हैं और 2 पैंट्स हैं और आपको किसी पार्टी और या फंक्शन में जाना है तो आप कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन से वो ड्रेस पहन सकते हो, तो उसमें जो है कॉम्बिनेशंस ये कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सरसाइज 3.6 स्टडी करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, यहाँ पर ये 5 क्वेश्चंस हैं। 10C3, 8C4, थर्ड है 4C0, फोर्थ है 5C5 और फिफ्थ है 6C0। इसको प्लीज सी है, इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको 2 डिफरेंट मेथड से बताता हूँ, उसके बाद आपको जो इजी लगता है आप उससे सॉल्व करें। देखिए 10C3 आपके सामने एक फार्मूला लिखा है मैंने, NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। तो n ये 10 क्या है, ये n है, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन डिनोमिनेटर 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, n मीन्स 10 माइनस 3 फैक्टोरियल, 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको और किस तरह से लिख सकते हैं हम, 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 3 कितना बचा, 7 फैक्टोरियल। तो 10 फैक्टोरियल को 7 फैक्टोरियल में कन्वर्ट अगर करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको लिखो। हम फैक्टोरियल नोटेशन इसी चैप्टर की पहली एक्सरसाइज में हम पढ़ चुके हैं। इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल और ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाता है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन, अब 3 फैक्टोरियल को किस तरह से लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो इस तरह से क्या बचता है यहाँ पर, 10 इंटू 3 इंटू 4। तो हमारा फाइनल आंसर आता है 10C3 इज इक्वल टू 4 3 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120। तो इनका फार्मूला यूज़ करके 10C3 का आंसर हमने देख लिया है, 120 आया। लेकिन एक और शॉर्ट मेथड है, अल्टरनेटिव मेथड, इसका यूज़ करके भी आपका सेम आंसर आएगा। सी हियर, देखिए टोटल 10 ऑब्जेक्ट में से 3 ऑब्जेक्ट को आपको सेलेक्ट करना है। तो 10 इंटू 9 इंटू 8, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 3 लेना है। देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट अपॉन, अब ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं दैट वी हैव टू सेलेक्ट, ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं
इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 1 तक लिखना है, 3 से स्टार्ट करके, 3 इंटू 2 इंटू 1। तो देखिए 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ पर भी क्या बच रहा है 10 इंटू 3 इंटू 4, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ 10C3 विल बी 4 3 ज़ा 12, 12 10 ज़ा 120। देखिए सेम आंसर आया है यहाँ पर भी 120, और ये फार्मूला यूज़ करें तो ये भी 120 आए। फार्मूला 2 है 8C4। देखिए टोटल 8 ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4 ले लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, ये होगा नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 4, 1 2 3 4। और यहाँ पर क्या है 4 नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट दैट वी हैव टू सिलेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी जितने ऑब्जेक्ट्स हम यहाँ पर दिए गए हैं वहाँ से स्टार्ट करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 1 तक लेना है। देखिए 3 2 ज़ा 6 और ये 6 को डायरेक्टली हम कैंसिल कर देते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो क्या बचता है यहाँ पर 2 इंटू 7 इंटू 5, ये देखिए रिमेनिंग है। तो 8C4, 8C4 की वैल्यू कितनी आती है 5 7 ज़ा 35, 35 2 ज़ा 70। तो इसका आंसर आता है 70। क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है 4C0। ये कैसा होगा NC0, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 1 होती है बाय यूजिंग फार्मूला NC0। ये आपको याद रखना है। प्रॉब्लम 5 देखो 5C5, इसकी वैल्यू भी ऑलवेज 1 होगी क्योंकि इसका फार्मूला है हमारे पास में सिंस NCN इज इक्वल टू 1। और लास्ट नंबर 5 है 6C1। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है 6C1 है। तो 6C1 की वैल्यू हमेशा 6 होगी क्योंकि NC1 की वैल्यू हमारे पास में जो फार्मूला है उसके हिसाब से n होती है। तो जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट है उसमें से 1 ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है NC1 इस तरह से, तो उसकी वैल्यू n ही होगी। जिस तरह से 6C1 ये 6 होता है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। फाइंड n इफ 6P2 इक्वल टू n इंटू 6C2। यहाँ पर हमको n की वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पर 6P2 है जो कि परमुटेशंस है। 6 टोटल 6 ऑब्जेक्ट में से 2 को अरेंज करना है। यहाँ पर 6C2 है, टोटल 6 ऑब्जेक्ट्स में से 2 को सेलेक्ट करना है। तो सिलेक्शन इज़ डिफरेंट फ्रॉम अरेंजमेंट। ये परमुटेशन है और ये कॉम्बिनेशन है, बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट। देखिए परमुटेशन में अगर 6 ऑब्जेक्ट में से 2 को अरेंज करना है तो 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 बस इतना ही आएगा। टोटल 6 थे उसमें से 2 को अरेंज करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 2 ऑब्जेक्ट आपको लेना है। 6 इंटू 5 यानी 1 2 ऑब्जेक्ट्स आ गए यहाँ पर इज इक्वल टू n इंटू। अब यहाँ 6 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में 6 इंटू 5 ये न्यूमरेटर में आएगा और डिनोमिनेटर में ये जो 2 है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से स्टार्ट करना है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक लिखना है। तो क्या इससे क्या होगा, दिस 6 कैंसल फ्रॉम बोथ साइड और उसके बाद 5 और 5 ये भी जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या बचा 1 इज इक्वल टू n अपॉन 2 1 ज़ा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 1 2 इक्वल टू n, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ n विल बी 2। इज आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन फॉर 2 मार्क्स, सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Students, please see here it is our question number 3. Find n if 2nC3 is to nC2 is equal to 52 is to 3। वही इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखा है। अब ये क्या है, रेशियो है तो उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको अपॉन में लिख लो, 2nC3 अपॉन nC2 इक्वल टू 52 अपॉन 3 लाइक दिस। अब हम कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे। देखिए n फैक्टोरियल ये उसका फार्मूला है अपॉन r फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल है तो 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, इस तरह से उसका फार्मूला आएगा।
होल डिवाइडेड बाय, ऐसे ही डिनोमिनेटर में लिखेंगे एन सी आर है तो न्यूमरेटर में आएगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल मीन्स 2 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर मीन्स एन माइनस 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 52/3, ये एज इट इज़ आएगा। अब ये जो है इसको मल्टीप्लिकेशन में हम लिख सकते हैं, तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब ये जो डिवीज़न में है इसको अगर मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख दूँ तो ये रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगा न्यूमरेटर में 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन ये n फैक्टोरियल अपॉन में रिवर्स ऑर्डर में आने की वजह से ये अपॉन में आ गया इक्वल टू 52/3। पेन फैक्टोरियल को मुझे लिखना है तो फैक्टोरियल में किस तरह से लिखना, हमने इसी लेसन की पहली एक्सरसाइज 3.1 में हम डिटेल में स्टडी कर लिए। तो देखिए 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3, ये देखिए 2n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल है, तो इसके जैसा न्यूमरेटर को बनाना था इसलिए मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया है फैक्टोरियल में। अपॉन 3 फैक्टोरियल को मैं कैसे लिखता हूँ 3 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल एज इट इज़ है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय, देखिए न्यूमरेटर एज इट इज़ है 2 फैक्टोरियल अपॉन 2n माइनस 2 फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय। अब देखिए जो डिनोमिनेटर में n फैक्टोरियल है इसको मैं न्यूमरेटर के हिसाब से कन्वर्ट करता हूँ। देखिए न्यूमरेटर में क्या है n माइनस 2 फैक्टोरियल है तो मैं भी लिखता हूँ वहाँ पर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये आता है इज इक्वल टू 52/3। तो बहुत से टर्म यहाँ पर कैंसिल हो जाते हैं और ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। देखिए 2n माइनस 3 फैक्टोरियल को 2n माइनस 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। सिमिलरली n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसल्स विथ n माइनस 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली दिस 2 फैक्टोरियल फ्रॉम डिनोमिनेटर एंड दिस 2 फैक्टोरियल फ्रॉम न्यूमरेटर, इसको भी कैंसिल कर दो। अब जो बच जाता है मैं वो लिख रहा हूँ, देखिए 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 1 अपॉन n इंटू n माइनस 1 इक्वल टू 52/3। तो ये 3 को और ये 3 को कैंसिल कर लो फ्रॉम बोथ साइड्स। उसी तरह से ये n और ये n को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर दो। अब क्या बचता है, देखिए 2 इंटू 2n माइनस 1 और यहाँ से 2 कॉमन अगर मैं लूँ तो यहाँ पर भी क्या बचता है n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन n माइनस 1 इक्वल टू 52। तो ये n माइनस 1 फिर कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 2 2 से क्या हो गया 4 इंटू 2n माइनस 1 इक्वल टू 52। अब क्या होगा 2n माइनस 1 इक्वल टू 52/4 डिवाइड करो, ये इंटू में है 4 तो ये अपॉन में आ जाएगा 4 1 ज़ा 4 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12। तो 2n माइनस 1 इक्वल टू 13, 2n इक्वल टू 13 माइनस 1 को राइट में ट्रांसफर कर दो प्लस 1 हो जाता है 2n इक्वल टू 14, देयरफॉर n इक्वल टू 2 7 ज़ा 14। So it is our final answer. I hope that you understood it. It is asked in the examination for 3 marks. So take the screenshot of this. Here it is our question number 4. Find n and r if npr equal to 720 and ncn minus r equal to 120। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमको n की वैल्यू और r की वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। देखिए npr ये जनरल टर्म है npr का, तो इसका फार्मूला ही है डायरेक्टली हमारे पास में n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। देखिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इक्वल टू ये आ जाता है 720। इट इज़ अवर इक्वेशन नंबर 1। सेकंड टर्म सॉल्व करते हैं
n माइनस आर इज इक्वल टू 120। अब ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, ये सी है यहाँ पर, तो इसको किस तरह से लिखते हैं हम, n फैक्टोरियल अपॉन, देखो r फैक्टोरियल, r मीन्स दिस n माइनस आर इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, n माइनस आर मीन्स ये n माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 120 हो जाता है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं हम, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू, देखिए माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो n माइनस n ये कैंसल हो जाता है, प्लस n और माइनस n, माइनस माइनस क्या बचता है, प्लस r फैक्टोरियल, यानी इट मीन्स दैट सिर्फ r फैक्टोरियल यहाँ पर बचता है इज इक्वल टू 120। सपोज इट इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड करते हैं। देखो डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 की LHS क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल है, और उसके इक्वेशन 1 की LHS है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। उसी तरह से इक्वेशन 2 की LHS है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 720 अपॉन 120, 720 अपॉन 120 RHS को डिवाइड कर, इससे क्या होगा, ये n माइनस आर फैक्टोरियल और n माइनस आर फैक्टोरियल दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह से न्यूमरेटर भी सेम है, n फैक्टोरियल और ये n फैक्टोरियल, तो न्यूमरेटर में 1 बचा है, डिनोमिनेटर में। अब देखिए ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाए, 12 1 ज़ा 12, 12 6 ज़ा 72। तो देखिए 1 न्यूमरेटर में क्या बचा है, 1 अपॉन आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये डिवीज़न में 1 अपॉन आर फैक्टोरियल ये जो है ये न्यूमरेटर में आएगा तो रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा, आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 आ जाता है। तो आर फैक्टोरियल को इज इक्वल टू 6 को फैक्टोरियल में क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका मीनिंग क्या होगा, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये भी 6 ही आ रहा है, तो 6 ही किसकी वैल्यू होगी, फिर ये 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 फैक्टोरियल। देयरफॉर आर फैक्टोरियल इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ आर विल बी 3। तो ये आर की जो वैल्यू आई है, ये आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमको पुट करना है। देखिए ये आर की वैल्यू 3 इक्वेशन 1 में पुट करना है, पुट आर इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। तो देखिए इक्वेशन 1 ये है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, तो r की जगह मैं 3 पुट करता हूँ इज इक्वल टू 720। तो r की तो वैल्यू हमारे पास में आ गई है 3। अब उसके बाद में हमको क्या फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम। ठीक है, n फैक्टोरियल को क्या लिखता हूँ मैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को जो है डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करना था, तो मैंने क्या किया, n फैक्टोरियल को n माइनस 3 फैक्टोरियल में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे फैक्टोरियल के फॉर्म में, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 720। तो n माइनस 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसल हो जाता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 720। अब हमको क्या करना है, 720 के 3 फैक्टर्स इस तरह से करोगे, वो तीनों नंबर्स जो है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होना चाहिए, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2। तो 720 को हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 8 इंटू 9 इंटू 10, 8 9 ज़ा 72, 72 10 ज़ा 720। इस तरह से हम इसके फैक्टर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा n माइनस 1 n माइनस 2 ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो इनको भी हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होगा। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको कम करना होगा, इक्वेटिंग बोथ साइड्स, इक्वेटिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड को अगर हम इक्वेट करेंगे तो देखिए पहला टर्म इक्वेट कर लो सिर्फ, तो क्या हो जाता है
n इज इक्वल टू 10। इस तरह से n की वैल्यू आएगी 10 और r की वैल्यू आएगी 3। अगर आप पहले टर्म के बजाय अगर सेकंड टर्म इक्वेट कर लो या थर्ड टर्म इक्वेट कर लो, तब भी आपकी n की वैल्यू या आपका फाइनल आंसर जो है वो 10 ही आएगा। लेकिन सो स्टूडेंट्स, इट इज़ आवर फाइनल आंसर। आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट। It is asked in the examination for 3 or 4 marks. So please take the screenshot of this. इन स्टूडेंट्स को आज के इस लेक्चर में कोई डिफ़िकल्टी है, किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ज़रूर लाइक और शेयर